चलिए आज साथ में ग्रो करते हैं स्ट्रॉबेरी के प्लांट। तो इनके लिए हमें किस तरीके की सॉइल मिक्सचर तैयार करना है, इनको किस कंटेनर में लगाना है, इनके रूट्स को डिस्टर्ब करना है या फिर नहीं, इनको कैसे लगाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली स्ट्रॉबेरी प्लांट, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए हमें बहुत ही अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनानी होगी। तो वेल ड्रेनिंग सॉइल तो हम बनाएंगे ही, लेकिन इसके साथ में ही स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के बारे में ऐसी बहुत सारी जानकारी ऐसी हैं जो हम सबको नहीं मालूम है। तो अगर आप सब पे अपने घर पर स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस तरीके से लगाएं, इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है, आप या तो स्ट्रॉबेरी का प्लांट अपने घर पर रेडी कर सकते हैं या तो इसको नर्सरी के से सैपलिंग्स इसके ला सकते हैं। तो देखिए, घर पे स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो करने के लिए हमें इससे कुछ समय पहले ही इसके छोटे छोटे से कुछ इस तरीके से पौधे तैयार करने होंगे। ये पौधे जो हैं ये 50 रुपीज़ में आपको लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे। हमारे एरिया में तो ये 50 रुपीज़ का है, आपके एरिया में या फिर कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए, 2 प्लांट्स हम लेके आए हैं, जिनमें से एक प्लांट में फ्लावरिंग भी शुरू होने वाली है। इस पौधे को लगाने के लिए हम देखिए इस तरीके से कंटेनर्स का यूज़ करेंगे, जिसमें कॉस्मॉस का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले इनके लिए एक वेल ड्रेनिंग सॉइल हमें तैयार करना होगा। सॉइल बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें इस प्लांट को इससे बाहर निकालना होगा। और जैसे ही मैंने इस प्लांट को इसमें से निकाला, ये आराम से निकल गया, क्योंकि ये पौधा हमारा एकदम पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका है। रूट बाउंड के साथ साथ ही जो इसकी मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन भुरभुरी सॉइल मिक्सचर तैयार होने करके इसमें प्लांट को लगाया था। तो अगर आपका प्लांट आप लगा रहे हैं, अगर आपकी मिट्टी एकदम बढ़िया है, तो अगर आप भी इस तरीके से पौधे लगाएंगे, जब आपका पौधा रूट बाउंड हो जाएगा तो आपके गमलों से मिट्टी आसानी से बाहर आ जाएगी। इसी जगह पे अगर आप चिकनी मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके प्लांट से जल्दी आराम से वो बाहर नहीं आएगी और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उस मिट्टी को बाहर लाने के लिए। तो वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए देखिए 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, 20% आपको राइस हस्क या फिर रेत का यूज करना है। इस टाइम पे आपको राइस हस्क, अगर आप गांव से हैं तो आपको इस टाइम पे इजीली राइस हस्क मिल सकता है। नहीं तो बहुत सारे लोग जहां पर राइस हस्क नहीं मिलता है वो नर्सरी से या फिर ऑनलाइन परचेस करते हैं। तो हमारे यहाँ पर राइस हस्क इजीली मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने रेत का यूज़ किया है। तो अभी ये जो हमारी मिट्टी है एकदम वेल ड्रेनिंग है, इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई भी नई खाद या फिर कोई भी नई चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे अपनी मिट्टी में, क्योंकि हमारी मिट्टी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले इन गमलों में से जो है मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं और जितनी हमारी मिट्टी इन जड़ों में फंसी हुई है उनको कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। गार्डनर्स के लिए मिट्टी की कमी तो हमेशा लगी रहती है, लेकिन मिट्टी को बचाने के लिए बड़े कंटेनर्स को भरने के लिए हम इन जैसे ख़राब वेस्ट, गार्डन वेस्ट या फिर किचन वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो पॉट्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। स्ट्रॉबेरी के प्लांट को ग्रो करने के लिए आप छोटे से छोटे कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जड़ें जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैलती हैं, पास में ही रहती हैं। हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए हमारी मिट्टी कितनी ज़्यादा वेल ड्रेनिंग है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंकड़ वक्कड़ या फिर कोई भी चिकनी मिट्टी नहीं है। तो हम इस तरीके से इसमें जो है पौधों को ईजिली लगा सकते हैं। इनमें पौधे लगाने के लिए देखिए सबसे पहले नीचे रख लेते हैं इस कोकोनट शेल्स को, क्योंकि इसके जो होल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। 2-4 पत्तियों को भी हम इसमें डाल लेते हैं, मनी प्लांट की पत्तियों को। इससे ये होगा कि कुछ दिनों में ये गल सड़कर कंपोस्ट का रूप ले लेगा और हमें अपने पौधों में जल्दी किसी भी प्रकार का खाद का यूज नहीं करना होगा। तो देखिए हमारा जो सॉइल मिक्सचर है वो हमने आधा तक तो भर लिया है। ये प्लांट इसलिए निकल नहीं रहा था, इसलिए मैंने ग्रो बैग को कट कर दिया। ग्रो बैग को कट करने के बाद इसकी मिट्टी काफ़ी चिकनी है, तो नीचे से इसके हल्के से रूट्स को जो है ढीला करेंगे। अगर हम ढीला नहीं करेंगे तो ये सारे रूट्स इसी में फंस कर रह जाएंगे और इनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इनको रूट्स को ढीला करने के बाद इस
कंटेनर में जो है देखिए इस तरीके से हम किसी भी कंटेनर में इसको रख देंगे। रखने के बाद इसके साइड साइड से हल्की हल्की सी मिट्टी डालना शुरू करेंगे। उससे पहले जो इसकी मिट्टी है उसको हल्की सी ढीली करेंगे, यानी कि उसको हल्का सा फोड़ कर एक भुरभुरी फॉर्म में लाएंगे। इनको एक भुरभुरी फॉर्म में लाने के बाद हम ऊपर से थोड़ी सी और मिट्टी डालते रहेंगे और फाइनली ये हमारा पौधा जो है लग के तैयार हो चुका है। याद रखें, जब भी कोई पौधा लगाएं तो उसको हाथों से प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो वो आपका पौधा हिल डुल कर मर भी जाएगा। तो एक पौधा तो हमारा तैयार हो चुका है लग के। अब बारी आती है दूसरे वाले पौधे की। तो ये वाला जो प्लांट है देखिए इसमें फ्लावर्स भी आना शुरू हो चुके हैं। ये इसकी मिट्टी काफ़ी गीली थी तो ये आसानी से ग्रो बैग से बाहर आ गया। इसमें ज़रा सी भी मेहनत नहीं लगी, लेकिन वो वाला जो हमारा प्लांट था उसमें बहुत ज़्यादा हमको मेहनत लगी, क्योंकि वो रूट्स के साथ बाहर नहीं आ रहा था, पूरा रूट बाउंड हो चुका था। ये वाला भी जो पौधा है ये भी पूरी तरीके से देखिए ग्रो बैग में रूट बाउंड हो चुका है। नर्सरी से पौधे लाने के बाद उसे 5 से 7 दिनों तक वैसे ही रख दें, उसके बाद इसको रिपोर्ट ज़रूर करें। देखिए अगर 5 से 7 दिन के बाद ज़्यादा हो जाता, 10-15 दिन 20 दिन हो जाता, तो इसके रूट्स उसमें वैसे की वैसे बाउंड रहते और इनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो रूट बाउंड पौधे अगर आप ला रहे हैं नर्सरी से, तो जितना जल्दी हो सके उनको अपने ग्रो बैग से, नर्सरी वाले ग्रो बैग से अलग कर दें। इस वाले प्लांट्स को भी देखिए हमने कुछ इस तरीके से लगा लिया है। स्ट्रॉबेरी के प्लांट को लगाने के बाद 1.5 से 2 महीने में आपको स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स भी हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसको ग्रो करने के लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्दियों से थोड़ा इनको बचाना होता है, मतलब डायरेक्ट कोहरे की संपर्क में ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका पौधा जो है वो ख़राब भी हो सकता है। लेकिन सर्दियों में ही इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, बाकी सीज़न में ये हमें जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2 प्लांट जो हैं वो लग कर रेडी हो चुके हैं। इनमें वाटरिंग करना ना भूलें। याद रखें, जब भी कोई नया पौधा लगाएं या फिर किसी पुराने पौधे की रूट रीपॉटिंग करें या फिर रूट बाउंड हो चुका हो वो पौधा आपका, अगर उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करना हो तो शाम का टाइम ही चूज़ करें, क्योंकि शाम के टाइम में पौधे को रिपोर्टिंग करने के लिए हम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इनमें वाटरिंग भी इस तरीके से करें, हल्का हल्का सा इनके ऊपर छिड़काव कर दें। तो शाम का टाइम इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि उनको जो है 12 घंटे तक धूप की ज़रूरत नहीं होती है। शाम के टाइम में पौधे को रिपोर्ट करने से उनमें किसी भी प्रकार का ट्रॉमा नहीं होता है, वो एकदम हेल्दी कंडीशन में उसी तरीके से रहते हैं। तो आप भी अपने घर पर स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को ज़रूर लगाइए, आप भी खाइए और अपने परिवार वालों को भी खिलाइए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सब भी अपने घर में स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।